दोस्तों, इजराइल के आतंक का अंत करने के लिए अब तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं। तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो दोहा में पहुंच चुके हैं। कतर के दोहा में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग एक इमरजेंसी मीटिंग है जो बुलाई गई है इजराइल के आतंक के खिलाफ, इजराइल को सबक सिखाने के लिए, इजराइल की जो नकेल है वो कसने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से बीते 2 साल से इजराइल लगातार गाजा पर और फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और फिलिस्तीन के और तमाम जो शहर हैं उस पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। इसके बाद कल अचानक कई और मुस्लिम देशों पर भी इजराइल की तरफ से हमले किए गए। कल रात को अचानक से गाजा पर एक बार फिर से मिसाइलें दागना शुरू कर दी इजराइल ने। एक तरफ तो सीजफायर की मांग हो रही थी, लगातार समझौते की बात हो रही थी, दूसरी तरफ इजराइल है जो कोई बाज आने को तैयार ही नहीं है। कल रात जिस तरीके से उसने हमला किया उसके बाद दोस्तों अचानक से 50 मुस्लिम देशों के जो मेंबर्स हैं उनको सामने आना पड़ा, एकजुट होना पड़ा और ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई अब तो फैसला लेना पड़ेगा, इजराइल को अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा तमाम मुस्लिम देशों को मिल करके, ताकि इजराइल की ये जो हेकड़ी है, जो अकड़ है, उसको निकाला जा सके। देखिए खबर क्या है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर बताएंगे कि आखिर इस पूरी जो मीटिंग है उसका असली मकसद है क्या। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में आज मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ने बुलाई है। तो ये पूरी जो मीटिंग है इसके पीछे कई अहम जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई हैं। हो सकता है इजराइल के साथ जो बिजनेस डील्स हैं, जो तमाम बड़े मुस्लिम देश हैं उस पर प्रेशर डाले, दूसरे देशों पर प्रेशर डाले ताकि इजराइल को किसी तरीके से बॉयकॉट किया जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़े हमले की प्लानिंग चल रही है, इजराइल को पूरी तरीके से जो है तबाह करने की प्लानिंग चल रही है, यह भी हो सकता है। देखिए, इस मीटिंग को बुलाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो इस रिपोर्ट में क्या बताई गई है उस पर गौर करिए। देखिए, इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। तो जब इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करना था, जब डिस्कशन होने वाला था, उस वक्त भी इजराइल अपने हमलों से बाज नहीं आ रहा था, लगातार हमले कर रहा था और उसी दौरान हमास के 5 मेंबर्स की हत्या कर दी गई, सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए, जिसकी वजह से अब जो मुस्लिम देश हैं वो काफी गुस्से में, काफी नाराज हैं और आनन फानन में ये मीटिंग तब बुलाई गई जब कल एक बार फिर से इजराइल ने जो है गाजा पर हमला कर दिया। देखिए, आज की मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा था। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजराइल को लेकर सख्त बयान दिए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश ये ना सोचे कि वो गाजा से युद्ध से बच जाएगा। तो ये पूरी वजह है जिसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस मीटिंग का कोई बहुत बड़ा आउटकम निकल करके सामने आता है, कि तमाम मुस्लिम देश जो हैं एकजुट हो करके इजराइल की जो हनक है उसको निकाल पाएंगे। जिस तरीके से इजराइल जो है अपने हमलों को लगातार जारी रखे हुए, क्या वो अब इस्लामिक देशों के टाइट होने से, इस्लामिक देशों की सख्ती से कुछ कम पड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।